श्री कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी भक्तजन रसपान करेंगे अनंत चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि पांडवों को उनका खोया हुआ वैभव अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से ही वापस मिला था। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को सुनाया था। अनंत चतुर्दशी की यह कथा सुनने मात्र से ही व्रत के समान ही लाभ मिलता है। तो बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से लक्ष्मीपति नारायण भगवान का ध्यान करते हुए कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा। बात उस समय की है जब पांडव कौरवों से चौपर में अपना सर्वश्रेष्ठ धन हार चुके थे और शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए सभी पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी बहुत ही हताश और दुर्बल हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने वन में पहुंचे। कृष्ण को देखते ही युधिष्ठिर ने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई और दुखी मन से पूछा कि हे भगवान, मुझे और मेरे कुटुंबजनों को यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? कृपा करके इस विषम परिस्थितियों से बाहर आने और अपना राज्य वापस पाने का कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण गोविंद ने कहा कि हे धर्मराज, आपको अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी पाप नष्ट होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह व्रत करने से आप सभी लोकों में विजयी बनेंगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने बोले, हे धर्मराज, अब आगे इसकी कथा सुनो। सतयुग में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने विशिष्ट गोत्र की सुंदर कन्या दीक्षा से विवाह किया था। सुमंत और दीक्षा की सुशीला नाम की एक कन्या हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय के बाद दीक्षा को तेज बुखार हुआ, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। सुशीला के लालन पालन के लिए सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से पुनर्विवाह किया, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, कर्कशा को सुशीला बिल्कुल भी प्रिय नहीं थी। सुशीला अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से बहुत दुखी होती थी, लेकिन वह असहाय थी। जैसे जैसे सुशीला बड़ी होने लगी, ब्राह्मण सुमंत को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनि ऋषि कौंडन से विनती की कि वो उनकी गुरुवती कन्या से विवाह करें। ऋषि कौंडन ने उनकी विनती स्वीकार की और सुशीला से विवाह कर लिया। सुशीला की माता कर्कशा इस पर भी खुश नहीं हुई और उसने सुमंत के कहने पर भी सुशीला को साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। दुखी सुशीला अपने पति के साथ विदा हुई। ऋषि के आश्रम जाते समय बीच मार्ग में उन्हें यमुना नदी के तट पर कई स्त्रियां पूजा करती हुई दिखाई दी। सुशीला ने उनसे इसके बारे में पूछा। तब उन महिलाओं ने बताया कि वो अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं। यह बहुत ही पुण्य फलदायी व्रत है और इसके प्रभाव से वैभव की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सुशीला ने भी व्रत का संकल्प किया और विधि पूर्वक पूजा करके अनंत सूत्र को धारण किया। इस व्रत की महिमा से कथा से ऋषि कौंडन का घर धन धान से भर गया और उनके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। लेकिन ऋषि कौंडन सुशीला के व्रत से अनजान थे। एक अनंत चतुर्दशी पर सुशीला ने पूरी श्रद्धा से पूजा करके अनंत सूत्र धारण किया, लेकिन ऋषि कौंडन को ऐसा प्रतीत हुआ कि सुशीला उन पर किसी तरह का जादू टोना कर रही है और यह धागा उसी के लिए बांधा है। उन्होंने क्रोधित होकर उस सूत्र को
तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। उनके इस करतूत से अनंत भगवान रुष्ट हो गए। इसके बाद ऋषि कौंडन का सारा वैभव और सुख धीरे धीरे नष्ट हो गया। इससे विचलित होकर उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इसका कारण जानना चाहा। तब सुशीला ने उन्हें उनकी गलती से अवगत करवाया। अपनी गलती को जानकर ऋषि कौंडन वन की ओर निकल पड़े। वहां मार्ग में उन्होंने एक आम का वृक्ष, गाय, बैल, पुष्कर, एक हाथी और एक गधा मिला। इन सभी से कौंडन ने पूछा कि क्या उन्हें भगवान अनंत मिले थे। सबने एक एक करके मना कर दिया। तब ऋषि कौंडन ने हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही कौंडन अपने प्राण त्यागने वाले थे, भगवान अनंत उनके समक्ष प्रकट हुए और आखिरकार कौंडन को भगवान के ब्रह्मांड स्वरूप के दर्शन हुए। अनंत देव ने उन्हें बताया कि वन में उन्हें जितने भी प्राणी मिले थे सब पिछले जन्म के मानुष थे, जिससे कुछ गलतियां हुई थी। अब उसी की वजह से उन्हें इस जन्म में यह दुख भोगना पड़ रहा है। ऋषि कौंडन ने अनंत भगवान से अपने पाप की क्षमा याचना की और अनंत चतुर्दशी व्रत करने का संकल्प लिया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शीघ्र ही अपना खोया हुआ वैभव वापस मिल गया। जय हो अनंत भगवान। तो प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी कथाएं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।